हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंतर्गत हमने कल माइटोसिस के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने कल माइटोसिस डिवीजन किन सेल्स में होता है और इसकी खोज किसने की थी, यानी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, उसको बताया था। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के अंतर्गत यानी इसकी जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। इसको डिस्कस किया था। कैरियोकाइनेसिस होता है केंद्रक में विभाजन और साइटोकाइनेसिस होता है सेल एंड साइटोप्लाज्म में विभाजन। इसके बाद हमने बात की थी इंटरफेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जिसमें कि सेल जो होती है अपने आप को मैच्योर करती है फॉर द डिवीजन। डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करती है, फिट करती है। इसमें हमने कल इसका डायग्राम डिस्कस किया था, ये आप देख रहे हैं इंटरफेज का डायग्राम था। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका सेकेंड। आज हम बात करेंगे प्रोफेज की, यानी जो सेकेंड अवस्था है माइटोसिस की यानी प्रोफेज। तो आज हम प्रोफेज को डिस्कस करेंगे। प्रोफेज यह है माइटोसिस विभाजन की प्रथम अवस्था है। ये लंबे समय तक चलती है। अलग अलग प्राणियों में इसका समय काल भिन्न भिन्न होता है। जैसे ग्रास हॉपर की न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स में यह 102 मिनट तक चलती हैं। इस अवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, यानी जो ग्रास हॉपर है उसकी जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स होती है उसमें जो इनका मिनट होता है 102 मिनट, लगभग 2 घंटे के अराउंड इसका टाइम पीरियड होता है। इसके इस दौरान इसमें जो चेंजेस दिखते हैं, परिवर्तन दिखते हैं इस अवस्था में, वो निम्न है। कौन कौन से दिखते हैं? नंबर ए, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स एकत्रित होकर महीन पतले धागे के रूप में संगठित होकर क्रोमोसोम्स के रूप में प्रकट होने लगते हैं। यानी जो इंटरफेज अवस्था थी जिसमें कि क्रोमेटिन फाइबर्स पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर के नेटवर्क के रूप में फैले हुए थे, वो प्रोफेज अवस्था में थोड़ा नज़दीक आकर एक पतले धागे के समान रचना बना लेते हैं और जैसा कि क्रोमोसोम्स दिखते हैं उसकी तरह दिखने लगते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रोमोसोम्स में एक सेंट्रोमियर तथा क्रोमेटिड दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स के क्रोमेनिमल फाइबर अनियमित रूप से कॉइल्ड होने लगते हैं। यानी जो क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमेटिन फाइबर धागे के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं वो अर्ली प्रोफेज अवस्था में इस तरीके से या इस फॉर्म में दिखते हैं, जिसमें कि उनके मध्य में एक सेंट्रोमियर दिखता है और क्रोमोनिमल फाइबर की अनियमित कॉइलिंग के द्वारा परफोरेटेड होते हैं। अगर हम अर्ली प्रोफेज के डायग्राम को देखें तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये अर्ली प्रोफेज का है। इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स थे इसके मतलब जो सेंट्रोमियर था वो डिवाइड हो चुका था, यानी जो इंटरफेज था उसमें ये थोड़ा आगे की तरफ थिंक करने लगता है और
इसमें स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंटरफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो नेटवर्क के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर ये नज़दीक आ गए। नज़दीक आने के दौरान इसमें क्रोमोसोम्स की जैसी लाइक रचना दिखने लगती, और इसके बीच में ये आप देख रहे हैं डॉटेड, ये सेंट्रोमियर है। तो ये था अर्ली प्रोफेज का डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक क्रोमोसोम्स में एक सेंट्रोमियर तथा क्रोमेटिड दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोमल फाइबर अनियमित रूप से कॉइल्ड होने लगते हैं। ये है अर्ली प्रोफेज। अब बात करते हैं मिड प्रोफेज की। मिड प्रोफेज में प्रत्येक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर को छोड़कर संपूर्ण लंबाई में लंबवत स्प्लिटिंग होती है, जिसके कारण दो समान क्रोमेटिड बन जाते हैं, अर्थात डायड कन्वर्ट इनटू टेट्राड। यानी जो डायड फॉर्म थी वो टेट्राड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब गुणसूत्रों के क्रोमोसोमल फाइबर में तेजी से कॉइलिंग होने लगती है, जिसके गुणसूत्र छोटे मोटे तथा पफी दिखाई पड़ते हैं। यानी जब क्रोमोसोमल फाइबर में कॉइलिंग होती है फर्स्टली, तब जो गुणसूत्र होते हैं वो छोटे तथा मोटे एंड पफ के रूप में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, इन परिवर्तनों के अलावा सेल में स्पिंडल फाइबर, एस्टरलेज तथा दो ध्रुवीय सेंट्रियोल के बीच एक जटिल एक्रोमेटिड फिगर बन जाता है। एक्रोमेटिड एपरेटस साथ ही साथ न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी समाप्त हो जाती है। यानी जो लेट प्रोफेज अवस्था है उसमें न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। वो कौन सी अवस्था है? लेट प्रोफेज। इसमें जो नेक्स्ट, इन दोनों रचनाओं के समाप्त हो जाने से सभी गुणसूत्र स्पिंडल फाइबर से निर्मित जाल में फंसे रहते हैं। गुणसूत्रों पर आरएनए की मात्रा बढ़ जाती है तथा फॉस्फोलिपिड की भी मात्रा बढ़ जाती है। यानी इस पर जो जीन प्रेजेंट थे और आरएनए की मात्रा इन पर बढ़ जाती है। अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। यानी जो मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज का डायग्राम है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मिड प्रोफेज का है। मिड प्रोफेज में क्या होता है, जो ये सेंट्रियोल होता है, इस पर ये एस्टरलेज होती हैं, ये आगे की तरफ सिंक कर बढ़ जाता है और इसमें स्पिंडल फाइबर्स, ये न्यूक्लियस, सेंट्रोमियर, आर्म्स जो हैं जो डायड के फॉर्म में थी, इस तरीके से वो टेट्राड में कन्वर्ट होने लगी। यानी टेट्राड स्टेज बनने लगती है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये लेट प्रोफेज का डायग्राम है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो है एस्टरलेज, ये सेंट्रियोल से लगे हुए हैं ये आपके स्पिंडल फाइबर। तो जो टेट्राड फॉर्म बनी थी मिड प्रोफेज में, वो लेट प्रोफेज में क्लियरली विजुअल होती है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पफी यानी पफ लाइक दिखते हैं, शार्प दिखते हैं, वो स्पिंडल फाइबर पर एक पोल की तरफ अरेंज हो जाते हैं। तो ये था आपका अर्ली प्रोफेज में क्या था, क्रोमोसोम्स डायड के फॉर्म में हुए, डायड से मिड प्रोफेज में टेट्राड फॉर्म में दिखने लगे। और इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये वाली, ये समाप्त हो गई और
इसके जो क्रोमोसोम्स थे स्पिंडल फाइबर पर व्यवस्थित हो गए। अब बात करते हैं हम इसकी जो नेक्स्ट अवस्था है मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था की अगर बात करें तो यह है माइटोसिस डिवीजन की सेकेंड स्टेज है। इसका समय काल बहुत कम होता है, यानी 6 से 15 मिनट होता है। अर्ली मेटाफेज अवस्था में बिखरे हुए क्रोमोसोम सेल की मिड प्लेट की तरफ आना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्रिया स्पिंडल फाइबर द्वारा सुनिश्चित की जाती है। वास्तविक मेटाफेज स्टेज में सभी क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर प्लेट या मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट में छोटे गुणसूत्र अंदर की ओर तथा लंबे गुणसूत्र पर्दी की ओर व्यवस्थित होते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम अत्यधिक छोटे, मोटे तथा पफी व स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर मेटाफेज प्लेट पर स्थित होता है तथा उनकी भुजाएं पोल की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट मेटाफेज स्टेज में एक क्रोमेटेड फिगर के स्पिंडल फाइबर 3 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। यानी कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर की बात करें तो एक सेंट्रोल से दूसरे सेंट्रोल तक फैलते रहते होते हैं। क्रोमोसोमल सेंट्रोल टू सेंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम्स, और इंटरजोनल में स्पिंडल फाइबर बिटवीन द 2 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है इसमें एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत प्रोफेज एंड मेटाफेज को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।